नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष पर अपलोड कर दिया है। आप में से कोई भी भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ जानना चाहता है, आप किसी भी चैनल में जाएं, आइदर सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी भगवद गीता, जहां आपको सारी वीडियो सिलसिलेवार ढंग से प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां आप देख सकते हैं। आज की ये वीडियो 35वें श्लोक का अर्थ बताती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अब आप फील्ड में आ चुके हैं, वॉर फील्ड में आ चुके हैं। ये सब असमंजस की स्थिति पहले रखनी थी। यानी कभी भी जब भी हम दर्शन की बात करते हैं उसकी एक अलग जगह होती है, युद्ध की बात करते हैं उसकी एक अलग जगह होती है। भाई बोलते हैं अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा स्थल है वो, ये अलग प्रकार का स्थल है। अभी आप युद्ध स्थल में हैं, वॉर फील्ड में हैं, और आप अब किसी दर्शन में किसी विचार के कारण उलझ गए। ये अभी का विषय नहीं था, ये आपको पहले ही निर्धारित करना चाहिए था। और कोई ऐसा हमने कार्य छोड़ा नहीं है जिसके लिए हमारे मन में अफसोस हो कि हमने युद्ध को टालने का प्रयास नहीं किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए पहले श्लोक में भी, हालांकि पहले श्लोक में ज्यादातर वाक्य अर्जुन के रहे, कुछ वाक्य भगवान ने भी कहे। उसके बाद फिर भगवान ने पहले उसको शरीरी से समझाने का प्रयास किया। जब भगवान को लगा कि नहीं, अभी वो विषय अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा कम एक्सेप्ट हो रहा है, उसके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, तो फिर भगवान ने खाली लोक व्यवहार की बातें अर्जुन को सिखाना शुरू किया। माने सांख्य का ज्ञान, सिर्फ ज्ञान योग से अगर कोई ईश्वर को नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसको कर्म योग द्वारा, किस कर्म से आपको बल आपका बढ़ सकता है या बल आपका हीन हो सकता है, तो खाली संसार दृष्टि से भगवान ने अभी अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। और जिनकी दृष्टि में पहले, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। भाई ये तो कौरव भी जानते हैं कि इस पूरे युद्ध का जो सबसे बलवान योद्धा है, सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा है, जो पूरी सेना का मतलब एक ही योद्धा है वो, जो पासा पलट सकता है, वो है अर्जुन। वो जानते हैं। और क्यों, मतलब ये जानना क्या है, ये उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना है कि अर्जुन इतना बलवान है। और अगर इस प्रकार का योद्धा जिसका उसके सामने वाले पक्ष वाले खूब सम्मान करते हैं, और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। विराट युद्ध में भी अर्जुन ने, सभी महारथी सामने थे कौरव सेना के, अकेले ही सबका सामना किया था। तो ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर अभी अर्जुन ने अपने किसी मोह के कारण स्टेप बैक किया तो वो तो यही समझेंगे कि शायद अर्जुन डर गया। हमारा कई बार विचार अलग होता है कि हम तो चलो किसी को क्षमा कर रहे हैं, या लेकिन उस समय नीति क्या बोलती है, हमें उस प्रकार चलना होगा। मेरे मन में कोई ऐसा मोह उत्पन्न हो गया है अकारण, ठीक हो गया, क्योंकि ये इस प्रकार का मोह युद्ध क्षेत्र में करने का विषय नहीं था। अगर आपको, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि कभी आपको इस प्रकार का को कुछ ऐसे विचार करना है तो पहले ही कह दे, भाई नहीं, मैं वॉरियर नहीं हूं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। अभी युद्ध लड़ने के लिए गए हैं तब मन में ऐसा विचार आना, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यानी जितना हमने अभी तक अपना कर्तव्य परायणता का पालन किया, हमने धर्म निभाया, उस धर्म का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, हमारे पितामह भीष्म हैं, सब हमारे कुल गुरु कृपाचार्य हैं, सभी यही कहेंगे कि अर्जुन को हो क्या गया, शायद वो डर गया क्या। इतना बलवान योद्धा जो अकेले पूरे युद्ध, एक विराट युद्ध में हम सबको पहले अकेले ही परास्त कर चुका है, तो उसका अब एकदम से अपना विचार बदल देना, तो ये बहुत बड़े अपयश का कारण बनेगा। इसे लोक व्यवहार से भी युद्ध क्षेत्र में आकर अब युद्ध ना करने की बात करना वो उचित जान नहीं पड़ता। ये हमारे लिए भी है। जब हम वार्तालाप का दौर चलाते हैं तो वार्तालाप के हर पहलू पर विचार करते हैं, डिस्कशन, डिबेट सब चलता है। और जब वो सब फाइनल हो जाता है उसके बाद हम फिर कहते कि नहीं, अब हमारा बातचीत से मुद्दा हल नहीं हो सकता, तो फिर हम
युद्ध विषय पर आते हैं। अब युद्ध विषय के लिए हमने पूरी सेनाओं को तैयार कर दिया, सभी जगह तैयारियां हो गई सामने, अब आपके मन में कहीं किसी कारण मोह आ गया तो फिर ये ठीक नहीं है। तो ये हमें भी ध्यान रखना है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के कई बार धर्म संकट आएंगे कि हमने बड़ा प्रयास किया कि नहीं, हम किसी को इस प्रकार प्रहार ना। देखिए, युद्ध करना कोई अच्छा कर्तव्य या कर्म नहीं माना जाता है, लेकिन जब अपने धर्म का पालन करने के लिए, युद्ध भी तो भगवान ने रचा है, अगर उस युद्ध करने से अहिंसा हमेशा के लिए रह सकती है तो युद्ध उस समय करना अनिवार्य हो जाता है। तो बार बार फिर वो इस प्रकार के कई उदाहरण हम अपने इतिहास में भी देखते हैं कि कई बार हमें अकारण ही किसी पर रहम आ जाता है, किसी पर मोह पैदा हो जाता है, और फिर वो अकारण पैदा होने वाला मोह जो नीति अनुसार सही नहीं है, वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि पहले तो आप युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने ही ना दे, पूरी कोशिश करें। ऐसा पांडव पक्ष ने किया भी पूरी तरह से। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत के रूप में गए और कहते सब कुछ आप रख लो, हमें तो खाली 5 गांव दे दो। आप समझ सकते हैं, जो इंद्रप्रस्थ जिन्होंने खुद निर्माण किया और जिन्होंने राजस्व यज्ञ किया, जो सम्राट थे अखिल धरा के, वो सिर्फ 5 गांव में ही संतुष्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मुझे तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना है, इस प्रकार के जब शब्दावली का प्रयोग किया तो मतलब भगवान को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन ये सब बातें जब बाहर आई, माता कुंती को पता लगी, तब तो उनको बहुत ठेस पहुंची। फिर माता कुंती ने कहा, भाई क्षत्ररानी किस लिए फिर क्षत्रिय को पैदा करती है? हमने तो हमेशा ही धर्म का पालन किया, तुम्हें भी धर्म का पालन करना सिखाया कि सदैव बल होने के बाद भी झुककर बात करो, और सदा युधिष्ठिर ने ऐसा किया भी। इसीलिए 5 भाई एक साथ रहते थे, क्योंकि 5 जानते थे, ये तो कौरव भी जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म का पालन करता है, और धर्म का पालन जहां होता है वहीं ईश्वर या भगवान कृष्ण रहते हैं। तो ये भाई इतना, कई बार मन में विचार आ सकता है कि बल ज्यादा है, अर्जुन के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो तो अपने भाई को भी विवश कर सकते हैं कि नहीं, राजा तो मैं बनूंगा। लेकिन उनको पता है कि मेरे भाई ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म के नीचे देवराज इंद्र के पुत्र, जिनको इंद्रपुत्र माना जाता है, अर्जुन, वो बड़े हर्ष से कार्य कर रहे हैं और वो युद्ध करने गए हैं। लेकिन अभी युद्ध स्थान में जाकर उनके मन में इस प्रकार का मोह उत्पन्न हुआ, और भगवान श्री कृष्ण जैसा उनको समझाने वाला मेंटर गुरु मिला, ये भी उनका सौभाग्य, ये कह सकते हैं। वो धर्म पाले में है। धर्म का जब मैं यहां नाम लेता हूं, धर्म यानी अपना कर्तव्य पालन करना। कर्तव्य में एकदम धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी भी कर्तव्य में जरा भी खोट, स्वप्न में भी उन्होंने धर्म का पालन कभी करना स्वीकार नहीं किया। अब कभी समय मिलेगा आपको तो हम कुछ ऐसे रखेंगे जहां सिर्फ युधिष्ठिर के विषय में बात की जाएगी। भाग्य से, गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे महाभारत पढ़ने का मौका मिला, तब मुझे समझ में आया वास्तव में युधिष्ठिर थे क्या। वो कहते थे कि भाई मुझे अगर मां की आज्ञा पालन करने के लिए नरक में भी जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। ऐसा उनका स्तर था युधिष्ठिर का। आप सोचें जरा, हम तो हमारे सत्य तो हमेशा कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं। माने हमने कहीं किसी की आज्ञा ली है तो वो भी हम देखते हैं, यार ये आज्ञा हमारे लिए ठीक है ना ज्यादा, तो ही हम उसका पालन करते हैं। एज इट इज पालन नहीं करते हैं, उसमें भी हम बाइसिंग देखते हैं कि हाँ मेरे पाले में ज्यादा आ रहा है ना, उसका लाभ। अर्जुन, युधिष्ठिर ने तो साफ कहा था कि नहीं, मां ने बोला है मेरा ये धर्म है, वो मुझे करना है, और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोली तो मैं नरक में जाऊंगा। मैं अगर कुछ पाप भी लगता है मुझे, तो जिसका मन विचार इतना शुद्ध है किसी मां की आज्ञा को लेकर, वो तो नरक में भी जाएगा, वो भी स्वर्ग बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हमने क्या तय किया है, और ये धर्म सिर्फ, इसकी शुद्धता सिर्फ हमारा हृदय जानता है। ये किसी को बताने का विषय नहीं है कि मैं आपको बताता हूं मेरा धर्म ये है, नहीं, वो तो हमारा प्योरिटी लेवल, शुद्धता की जो स्तर है। देखिए, किसी वस्तु की शुद्धता तो किसी डिवाइस से मापी जा सकती है, हृदय की शुद्धता को एक ही पहचानता है, वो इस शरीर
और शरीर का जो अनुभव कर रहा है वो शरीरी, वो ही पहचानता है। इसलिए अपनी शुद्धता में जरा भी मिलावट नहीं करनी चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि नहीं मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं जानता हूं कि नहीं मैं सदैव पतिव्रत का पालन किया है, पत्नीव्रत का पालन किया है, तो फिर वो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है। क्योंकि इसलिए कुछ विषय ऐसे होते हैं, अपना धर्म है जैसे, वो बताने का नहीं पालन करने का विषय ज्यादा है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि जो भी अभी तक पांडवों ने यश हासिल किया था, आपके युद्ध ना करने के कारण वो पांडवों का जो यश है वो कम हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार का युद्ध क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। और हम सब भी भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज के इस युग में अगर कोई इस प्रकार का धर्म का दोराहा, धर्म संकट उत्पन्न हो, तो हमारा जो विजन है, हमारा जो विचार एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो लघुता को प्राप्त हो जाएगा। जितना बड़प्पन है गुरुओं में, पितामह बहुत सम्मान करते हैं, वो तो हमेशा ही उतावले रहते थे कि अर्जुन से कब मिलने का मौका मिले। तो वो भी सोचेंगे अर्जुन ने इस प्रकार का निर्णय कैसे ले लिया, क्योंकि वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। उनको लगेगा कि ये अर्जुन जो आज तक कभी भय को जानता ही नहीं था, अभी वो कैसे भयभीत हो गया। तो जितनी तुमने कीर्ति हासिल की थी वो सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक क्षत्रिय धर्म का पालन करो और लड़ते लड़ते चाहे खुद वीर गति को प्राप्त हो जाओ, लेकिन युद्ध से अब पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।